आंटी, तुम यहाँ? स्वीटी, हाँ कल्पना जी बोलिए। नाताशा, दिस इज टू मच। मैंने तुम्हारे ब्रांड पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारी सर्विस इतनी बकवास है और इसलिए ना मैं जल्दी ब्रांड पे भरोसा नहीं करती। अरे कल्पना जी क्या हुआ, आप इतनी नाराज क्यों हैं? नाराज नहीं हो तो क्या करूं? कितना वक्त हो गया तुम्हें ऑर्डर दिए हुए, अभी तक मेरी नाइटी और अंडरगारमेंट्स नहीं आई है। आज मुझे एक पार्टी में जाना है, मैं आज क्या पहनूं अपने साड़ी के नीचे? अपने पति का कच्चा? कहाँ है तुम्हारा डिलीवरी बॉय? कल्पना जी ही इज ऑन द वे एग्जैक्टली एंड ही विल बी रीचिंग टू यू एज सून एज पॉसिबल। बहुत ओके, मैं देखती हूँ, पर आगे से मैं तुम्हारी ऐसी लेट सर्विस टॉलरेट नहीं करूंगी। कल्पना जी आई थिंक ही रीच्ड। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम नॉट फाइन। ये कोई टाइम है तुम्हारा आने का? मैम आई एम रियली सॉरी मैम, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था मैम। एज यूजुअल तुम डिलीवरी बॉयज का ये बहाना। मैम बहाना नहीं है, सच में बहुत ट्रैफिक था मैम। शट अप, मेरा पार्सल कहाँ है? हाँ मैम, ये लीजिए मैम। मैम आपका पार्सल एंड ये आपका बिल है। आप मैम चाहे तो ऑनलाइन कर सकती है, नहीं तो कैश, जैसा भी आपको सही लगे। ओ हेलो, मैं पहले इसे ट्राई करूँगी, पहले मैं देखूँगी कि इस नाइटी और अंडरगारमेंट्स में मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं, फिर जाके तुम्हें पेमेंट मिलेगा। एक तो ले जाते हो और पेमेंट की बात करते हो। लो। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम, आप गलत समझ रही हैं। मेरा तो काम ही पार्सल डिलीवर करना होता है। आप कर लीजिए ट्राई, आपको जैसा सही लगे। तुम यही रहो, मैं ट्राई करके आती हूँ। यस नताशा मैम। हेलो, तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? तुम्हें पता है कस्टमर कितना चिल्ला रहे हैं? मैम मैं उनके गेट पे ही खड़ा हूँ, वो एक्चुअली ट्राई करने गई हैं, उसके बाद वो पेमेंट करेंगी। ध्यान रहे हमारे कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। मैम प्लीज़ मैम, जॉब से मत निकालिए मैम। मैं करता हूँ मैम, मैं मैनेज कर लूँगा मैम। हेलो हेलो, कस्टमर की सुनो, उसके बाद बॉस की। ओ हेलो डिलीवरी बॉय। यस मैम, मैं यही खड़ा हूँ। तो खड़े मत रहो, अंदर बेडरूम में आओ। सॉरी मैम। अंदर बेडरूम में आओ। ओके मैम। मैम मैं आ चुका हूँ। तो वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ। जी अंदर आओ। कैसी लग रही हूँ मैं? मैम मैंने पूछा मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है आप। झूठ। तुम्हें मालूम है ये नाइटी कितनी लूज है और अंडरगारमेंट्स इतनी टाइट है। बट मैम आपने जो साइज बोला था हमने वही डिलीवर किया है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं 2 दिन में इतनी मोटी हो गई हूँ? नहीं मैम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम। आप कहे तो हम रिप्लेस करवा देंगे मैम। आई कैन रिप्लेस इट टुडे ओनली। अच्छा, तो मॉन्टी अगर इसे रिप्लेस करना है तो उतारना पड़ेगा। यस मैम। तो उतारो ना। व्हाट मैम? हाँ, अगर इसे उतारोगे नहीं तो रिप्लेस कैसे होगा? मैम आप खुद कर लीजिए, मैं बाहर वेट करता हूँ। रुको, अगर तुमने मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें ये बताऊंगी तुमने मेरा अकेले होने का फायदा उठाया। और तुम तो जानते हो रेप की क्या सजा होती है। नहीं मैम प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए मैम, प्लीज़ मैम। आप जो कहेंगी मैम मैं कर लूँगा। तो उतारो मेरी नाइटी। अरे खड़े क्या हो, उतारो। जी मैम।
बॉय हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे आए दिन टकराने वाले वो साधारण से नौकरी पेशा लोग होते हैं जिनका काम किसी प्रोडक्ट को किसी मर्चेंट से उसके कस्टमर तक पहुंचाने का होता है, जिसके बदले उन्हें साधारण सा मेहनताना मिलता है जिससे वो अपनी आजीविका चलाते हैं। मोंटी भी एक ऐसा ही साधारण सा डिलीवरी बॉय था जो शहर में खुले किसी नए फैंसी स्टोर के लिए डिलीवरी का काम करता था। और हर दिन की तरह ये दिन भी उसके लिए एक आम सा ही दिन था, लेकिन वो नहीं जानता था कि आज वो जिस कल्पना ठाकुर के यहाँ डिलीवरी करने वाला है वो उसे ब्लैकमेल करेगी। लेकिन अचानक हमने ये क्या देखा? हमने देखा कि मोंटी तो कल्पना के साथ मिलकर खुद इस हवस भरे खेल को खेलना चाहता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पिंकी सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके पसंदीदा शो क्राइम टाइम में। आखिर कौन था ये मोंटी और कैसा फैंसी स्टोर था ये? क्या मोंटी के मालिक को ये बात पता थी कि उसका जो डिलीवरी बॉय है वो डिलीवरी बॉय के साथ साथ कुछ और भी डिलीवर कर रहा है? कहानी को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना होगा। मैडम, 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 क्या हो गया था मैडम आपको? कुछ नहीं, वो पैर में ज़रा सी मोच आ गई थी और मुझे बहुत ज़ोर से चक्कर आ गया और मैं गिर गई। मैडम कोई नहीं, मैं आपको आपकी चेयर पे बैठा देता हूँ। अब आइए, आराम से मैम, आराम से आइए, आराम से ये बैठे। रामकिशोर, रामकिशोर, रामकिशोर! मैडम क्या कर रही है? छोड़िए आप मेरे को। रामकिशोर! दूर हट, बैठ, दूर हट। क्या हुआ मैडम? ये आपके साथ क्या कर रहा था? ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैडम क्या कह रही हैं आप? रामकिशोर, ऐसा कुछ नहीं था। मैडम के पैर में मोच आ गई थी, मैं उनको उठाकर उनकी चेयर पे बिठा रहा था। मैडम आप बोलते क्यों नहीं है कुछ? कोई मोच नहीं आया मेरे पैर में, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रामकिशोर, ये मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि मैडम के साथ गंदी निगाह तो डालता है? रुक, अभी तेरे को मैं बताता हूँ। रुक मैडम, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं मैडम, ये आप क्या कर रही है मैडम? रामकिशोर ऐसा कुछ नहीं था। मैडम आपको सब पता है, आप क्यों कर रही हैं ऐसा? रामकिशोर, अगर मेरे पैर में मोच आती तो मैं ऐसे खड़ी होती? झूठ बोल रहा है ये। मैडम प्लीज, मैडम मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज पुलिस को मत बुलाइए मैडम, मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी मैडम। रामकिशोर, पुलिस को फोन मत करो, क्योंकि इसमें ऑफिस की बदनामी हो जाएगी। इसे अभी छोड़ दो। लेकिन मैडम, अगर अभी इसे छोड़ दिया तो ये दोबारा भी ऐसी हरकत करेगा। तुम हो ना देखने के लिए, और इसका ध्यान रखना। फिलहाल के लिए इसे छोड़ दो। देखा इतनी अच्छी मैडम है, दोबारा ऐसा किया ना तो आंखों के नीचे मैं पहुंचा दूंगा तुझे। जबरदस्ती का प्यार मत करना, खुश करना, ठीक है? वरना पुलिस कभी भी आ जाएगी।
ओफो, मोंटी भी ना कभी मुझे सीरियस लेता ही नहीं है। टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी आएगा फिर बोलेगा मैं तो ट्रैफिक पर फंस गया था। हाय। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह इस तरह लटका हुआ क्यों है? यार I'm fed up of this job यार। परेशान हो चुका हूँ मैं अपनी लाइफ से और इस जॉब से। लगता है बॉस ने सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया या प्रमोशन करने से। खूब जमकर बॉस ने डांटा है आज तुम्हें। स्वीटी यार कुछ भी बकवास कर रही हो यार तुम। वैसे हाँ, परेशान मैं अपनी बॉस के चक्कर में ही हूँ। जीना हराम कर दिया उस औरत ने मेरा। वो सिर्फ और सिर्फ ना मेरे को तंग करने के बहाने ढूंढ रही होती है। मुझे फिजिकली और मेंटली हैरास करने के चक्कर में वो बस ढूंढ रही होती है कोई ना कोई बहाने। मन तो करता है कि किसी दिन ना उसकी जान ले लूं मैं। नहीं नहीं मोंटी, ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला सुहाग सलाखों के पीछे जा। अगर तुम सलाखों के पीछे चले गए तो फिर हमें बच्चे कैसे पैदा होंगे? बकवास बंद करो स्वीटी यार। मैं तुमसे अपनी सीरियसली कोई बात कर रहा हूं और तुम्हें ये जोक सूझ रहा है। अरे जोक ना करो तो और क्या करूं? तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। तुम्हारी बॉस बहुत कोऑपरेटिव है, समझे? तुम जानती भी क्या उसके बारे में? तुम्हें पता है वो डिलीवरी के नाम पे मेरे से क्या क्या करवाती है? बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मेरा सोचना ये वो जो कर रही है सही कर रही है। एक बात बताओ, तुमने कभी ये सुना है कि कभी कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ अच्छा करता है या उसकी तारीफ करता है, उसके भले के लिए कुछ सोचता है? दुनिया का कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय के लिए तभी अच्छी फीलिंग्स रखता है जब उसका कुछ फायदा हो। देखो मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटर हूँ। बॉस के कहने पे सब हेरा फेरा करनी पड़ती है। अगर मैं आज ये सब नहीं करूंगी तो कल मेरे बॉस किसी और एम्प्लॉय रख लेंगे, मेरी जॉब चली जाएगी। तो जैसा मैम कह रही हैं वैसा करो। चलो एक अच्छी कॉफी पीते हैं। मोंटी की बॉस नताशा ने मोंटी से डिलीवरी और नौकरी के नाम पर ब्लैकमेलिंग की हरकत की और उसे सेड्यूस किया, जो कोई भी गैरतमंद लड़का ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपनी इस परेशानी को लेकर जब मोंटी अपनी गर्लफ्रेंड स्वीटी से मिला तो उसने उसे इन सब से दूर रहने के बजाय वापस इन्हीं सब में ढकेल दिया। उसने मोंटी को रोकने के बजाय यही सब काम करने के लिए प्रवोक किया। क्या मोंटी अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए या सक्सेस पाने के लिए ऐसे ही अपने जिस्म की डिलीवरी करता रहेगा, या कहानी में कोई अनदेखा अनोखा मोड़ आएगा? आइए देखते हैं। अंदर आ जाओ। साक्षी मैम, आपने जो जो प्रोडक्ट्स मुझे बोले थे, मैं और जितनी क्वांटिटी में आपने मेरे को कहा था, मैं वो सब कुछ इस बैग में लेके आ गया हूँ। एंड नाउ आई होप आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी होगी। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको ऐसे ही खुश करता रहूँ। ओके। मोंटी, तुम यहाँ? स्वीटी, तुम जैसा कुछ देख रही हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मोंटी, मैं समझ चुकी हूँ। असल में तुम डिलीवरी की जगह औरतों के साथ अय्याशी करते हो। तुम इतना गिर गए कि तुम आज ये सब करते करते मेरे ही घर पे मेरी मॉम के साथ। क्या? ये तुम्हारी मॉम है? ये मेरी मॉम है और मुझे अफसोस है कि ये मेरी मॉम है। मैं इनकी कोख से जन्म लेने से पहले मर क्यों नहीं गई? देख बेटा, तेरे पापा ने बहुत पहले डिवोर्स देकर छोड़ के चला है। तू भी अपनी जिंदगी में बिजी हो गई, इसलिए सब मजबूरी में कर रही। प्लीज। ये मजबूरी नहीं, हवस है। शर्म आती तुम्हें माँ कहने में। छी! स्वीटी, स्वीटी,
स्वीटी, स्वीटी रुको। स्वीटी सुनो मेरी। छोड़ मत मुझे, नफरत हो रही है मुझे तुमसे। स्वीटी मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनोगी तभी तुम्हें समझ में आएगा। क्या समझाना चाहते हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बुरा सपना देख कर आ रही हूँ? स्वीटी मेरी बात सुनो। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, इसके लिए कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। मैं जिम्मेदार हूँ? मैंने कहा था जाकर औरतों के साथ अय्याशी करो। मेरा मतलब ये नहीं है स्वीटी। दरअसल मेरी बॉस नताशा, वो मुझसे ये सब कराती है। पता है, एक दिन जब मैं ऑफिस गया तो मेरे को मैम बेहोश मिली, तो मैंने उनको उठा के उनकी मदद करने की कोशिश करी, लेकिन तब से मैं उनकी हाथ की कठपुतली बन के रह गया हूँ। जो बोलती है वो मुझे करना पड़ता है। और तुम्ही ने कहा था ना, बॉस जो कुछ बोलता है वही सब कुछ करो, उसी से तुम्हें तरक्की मिलेगी। मैंने बॉस का काम करने को कहा था, चापलूसी करने के लिए कहा था, अय्याशी करने के लिए नहीं बोला था। और एक बात सोचो, कभी इन औरतों के रिलेटिव्स, भाई, पति, किसी को पता चल गया तो तुमने सोचा क्या होगा? अरे जान से मार देंगे तुम्हें। सोचो सोचो। मैडम, मैडम, मैडम कॉफी पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मैडम की तबीयत तो सही है ना? मैडम, मैडम, हेलो पुलिस स्टेशन। सर मैं ब्यूटी क्वीन से बात कर रहा हूँ, मंगल भवन। जी आप जल्दी आइए सर, पता नहीं मैडम को क्या हो गया। सर जल्दी आइए सर। मैडम, महिलाओं के नाइट वियर्स और लॉन्जरीज के बहाने नताशा बिगड़ी और अय्याश औरतों के लिए अपने फैंसी स्टोर से होम डिलीवरी के बहाने अपने स्टोर में काम करने वाले मर्दों से जिसमें फरोशी का धंधा करवाती थी। और उसके इस काम में मोंटी एटीएम का काम करता था, क्योंकि वो औरतें मोंटी को पसंद करती थी और बार बार मोंटी की ही डिमांड करती थी। नताशा बदले में उन औरतों से अच्छी खासी मोटी रकम वसूल करती थी। नताशा के इशारों पर चलकर मोंटी अपनी जिंदगी में सब कुछ खो चुका था। वहीं नताशा भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी थी। उसका कत्ल हो गया था। आखिर किसने किया था उसका कत्ल और क्यों? क्या उन औरतों के सगे संबंधियों, पतियों और रिश्तेदारों को पता चल गया था, या फिर इन सब के पीछे मोंटी का हाथ था? आइए देखते हैं। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? हमारे स्टोर के वॉचमैन ने। ये नताशा के लिए कॉफी लेकर आया था, लेकिन तब तक नताशा मर चुकी थी। उसके बाद इसने मुझे फोन किया और मैं तुरंत यहां आ गया। उससे पहले ये पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका था। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम रामकिशोर है सर। अच्छा रामकिशोर, एक बात बताओ, कत्ल वाले दिन तुम्हारी मौजूदगी में यहाँ कोई नताशा जी से मिलने आया था? नहीं सर, मैं कुछ समय के लिए उस दिन मैं बाहर गया था सर। सर हो सकता है मोंटी आया हो। मोंटी, तुम यहाँ डिलीवरी बॉय का काम करते हो ना? सुना है तुम्हारा 3 दिन पहले नताशा जी से झगड़ा हुआ था और तुमने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। पर वो मैंने गुस्से में बोला था उन्हें। तुम्हारे गुस्से का कारण जान सकता हूँ? सर कारण ये क्या बताएगा सर? कारण मैं बताता हूँ सर। इसकी गंदी नजर नताशा मैडम पे थी। एक दिन नताशा मैडम को इसने दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मैं उस दिन था सर, तो मैंने ये काम होने नहीं दिया और मैं पुलिस को भी फोन करने वाला था सर। मैडम इतनी अच्छी थी कि मुझे पुलिस को नहीं बुलाने दिया। अगर उस दिन बुला लिया होता तो आज ये काम नहीं होता। जरूर इसी ने मैडम को मारा होगा साहब, जरूर इसी ने मारा होगा। सर ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ तो धमकी तो तुमने दी थी ना जान से मारने की? सर धमकी दी थी मैंने सिर्फ। सर क्राइम ब्रांच से फोन आया है। हेलो
ठीक है सर, थैंक यू। हाँ तो मिस्टर राघव जी, आपने मुझे कितने बजे कॉल किया था? यही तकरीबन 4 बजे। 4 बजे। उस वक्त आप कहाँ पे थे? सर मैं अपने घर पर ही था। आप 4 बजे घर पे थे तो 3 बजे ऑफिस में क्या कर रहे थे? आप 3 बजे ऑफिस में आए और वहाँ से 10 मिनट के बाद आप परेशानी की हालत में वहाँ से भागे और फिर दोबारा 3:30 बजे ऑफिस में आए, फिर वहाँ से बाहर गए, ऐसे गए जैसे वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। सच सच बताइए आप कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो उस दिन घर पर ही था। मिस्टर राघव, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं। आपकी धर्मपत्नी ने अपने ऑफिस के बाहर एक सीसीटीवी लगाया है जिसमें आप 3 बजे ऑफिस के अंदर आते हुए और 10 मिनट के बाद ऑफिस से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद 3:30 बजे आप फिर ऑफिस में आते हो और 5 मिनट के बाद फिर वापस चले जाते हो। ये सीसीटीवी में साफ साफ नजर आ रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से कत्ल का टाइम भी 3 और 3:30 के बीच का है। आप बताएंगे उस आधे घंटे के दौरान आपने क्या किया? क्यों मारा नताशा जी को? बताता हूँ सर, मैंने बहुत बड़ी गलती की कि इस उम्र में नताशा से शादी की। नताशा को मैं एक मजलूम और मजबूर औरत समझता था, लेकिन उसके दिमाग में एक बहुत ही शातिर प्लान था। शादी के कुछ दिनों के बाद जब एक दिन मैं अपने घर आया। आ गए आप? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। क्या बात है नताशा, आज बड़ा प्यार बरसा रही हो, कोई खास बात? क्यों? मैं जब दिल चाहे आपको प्यार भी नहीं कर सकती। आइए। कैसी बातें करती हो नताशा, तुम तो कुछ भी मांग सकती हो, आखिर तुम मेरी बीवी हो ना। मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। वादा करो, मना नहीं करोगे? नताशा, अगर वादा करूंगा तो टूट भी सकता है। अगर तुम कहोगे कि चांद पे लेकर चलो तो ये वादा तो टूटने वाला है, फिर तो वादा पूरा होगा नहीं। अरे मैं वही कहूंगी जो तुम कर सकते हो। बोलो, करोगे ना? अच्छा ठीक है, कहो क्या चाहती हो? देखो, घर बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूँ। ऑनलाइन बिजनेस? कौन सा बिजनेस? अरे लेडीज अंडरगारमेंट लॉन्जरीज का। ये अचानक तुमने क्या सोचा? क्या तुम नहीं चाहते कि लोग मुझे मेरी कंपनी के नाम से पहचाने? जिस तरह लोग तुम्हें प्रीतम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के रूप में जानते हैं। क्या नताशा, क्या जरूरत है तुम्हें काम करने की? अच्छा, तुम्हें काम करने का मन ही है तो मेरे प्रॉपर्टी सेक्टर में काम करो। कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो। एक बात बताओ, मेरी कंपनी तुम्हारी भी तो है? प्लीज 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 मान जाओ ना, मुझे अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, प्लीज। ठीक है डार्लिंग, मैंने तुम्हें कभी किसी बात के लिए मना किया है जो आज करूंगा? ओके, यू कैन स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस। थैंक यू। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सर, उसके कहने से मैंने उसे अपना पूरा सपोर्ट देकर उसका ऑनलाइन बिजनेस शुरू करवा दिया। लेकिन एक दिन जब मैं अपने बेडरूम में आया तो मैंने देखा नताशा, क्या हो रहा था ये सब? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा था ये सब? अरे मोंटी, ये मेरे हस्बैंड है राघव, और राघव ये मोंटी है, अपना डिलीवरी बॉय। लेकिन क्या हो रहा था ये सब? कुछ नहीं, तुम्हें तो अपने बिजनेस का पता है ना, उसमें प्रॉपर मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो मेरा मेजरमेंट ले रहा था। अच्छा, बिना इंची टेप के ये कैसा मेजरमेंट था? अरे राघव, मोंटी बहुत होशियार है, वो बिना इंची टेप के ही मेजरमेंट लेता है। ऐसी बात है? हाँ। मोंटी। जी सर। बताओ क्या मेजरमेंट होगा मेरा?
नताशा को क्या देख रहे हो? मेरा मेजरमेंट क्या होगा? सर चेस्ट 44 और वेस्ट होगा आपका 36। वाह, एकदम करेक्ट, एक्सीलेंट। ओके मोंटी, तुम जाओ, तुम्हें डिलीवरी देना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। हाँ यस मैम, नाइस मीटिंग यू सर। सेम हियर, गुड। थैंक यू। तुम्हें पता है, इस दुनिया में तुम्हारे जैसा परफेक्ट हस्बैंड है ही नहीं। तुम अभी बैठो, मैं तुम्हारी फेवरेट नाइटी पहन के आती हूँ, फिर खूब प्यार करेंगे। बैठ। मेरे शक की सुई उसी दिन घूम गई थी जिस दिन मोंटी नताशा का मेजरमेंट ले रहा था और मैं अचानक घर आ गया था। उसके बाद से ही मुझे कुछ शक हुआ और मैं चोरी छिपे नताशा पे नजर रखने लगा। और उस दिन जब मोंटी नताशा से झगड़ा कर रहा था तो मैं ऑफिस आ चुका था। अरे हाँ हाँ, तेरे पास भी भेज देती हूँ। कमाल का डिलीवरी बॉय है मेरा। हाँ, मैं ये डिलीवरी बॉय की जॉब छोड़ रहा हूँ। क्यों? फ्री की अयाशी में मजे नहीं आ रहे तुम्हें? मजा? अरे घिन आती है मुझे अब खुद से। नफरत होने लग गई है मुझे खुद से। जिसके साथ मैं संबंध बनाने गया हूँ वो और कोई नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड की मॉम निकली। हाँ तो क्या हो गया? अरे गर्लफ्रेंड ही है ना, बीवी तो नहीं है तुम्हारी। मोंटी, पैसे कमाएगा तो ऐसे कई सारी गर्लफ्रेंड और आ जाएंगी। तू पैसे कमा मेरा बच्चा, पैसा कमा। नहीं करनी मुझे ये जॉब, नहीं कमाने मुझे ये पैसे। लिसन, अगर तू मुझे इस तरह से छोड़ के गया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, और तेरे को पता है ना फिर तेरा क्या हाल होगा। अरे जाओ ना, पुलिस को बुलाने तो बुला लो। नहीं करता मैं ये जॉब। घटिया औरत, बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी तूने। मोंटी! 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 अरे यार, ये तो चला गया। अब कोई नया डिलीवरी बॉय ढूंढना पड़ेगा जो मेरे साथ और मेरे कस्टमर के साथ अय्याशी करे। कोई नहीं, ढूंढ लूंगी। कमीनी अय्याश औरत, तुझे मरना ही होगा, मरना ही होगा तुझे। हाँ, मार दिया मैंने उस अय्याश औरत को, खत्म कर दिया। नताशा जीने के लायक ही नहीं थी। वो बहुत ही घटिया और गिरी हुई औरत थी। उसने मोंटी का जीना हराम कर दिया था। मोंटी बहुत परेशान था। तब मुझे समझ में आया कि हमारे स्टोर के पहले के 2 और डिलीवरी बॉय अमित और विजय हमें बिना बताए छोड़ कर क्यों चले गए थे। राघव जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। माना कि आपकी बीवी ने आपको और पूरी दुनिया को धोखा दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून हाथ में ले लें। आपको अरेस्ट किया जाता है। चलिए। स्वीटी, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। मैंने बहुत गलत किया अपने साथ, तुम्हारे साथ। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? बीती बातों से कुछ हासिल नहीं होता। बीती बातों को भूल जाना ही बेटर है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और मेरा फ्यूचर तुम हो मोंटी। Really? I love you, sweetie. नताशा जैसी आपराधिक मानसिकता वाली औरतों को अपनी करनी की सजा या तो अपनी जान गंवाकर भुगतनी पड़ती है
या फिर उनका जीवन काल कोठरी में बीतता है। लेकिन एक मुजरिम के जुर्म की सजा सिर्फ एक मुजरिम को नहीं मिलती, उसके अपने सगे संबंधी और परिवार वालों को भी मिलती है, जैसा कि नताशा के साथ हुआ। उसकी करनी की सजा उसका पति राघव आज भी भुगत रहा है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि झूठ और जुर्म के पांव कितने ही गहरे क्यों ना हो, सच और सजा की तलवार से बच नहीं सकते। जुर्म कितनी ही सफाई से क्यों ना किया गया हो, एक ना एक दिन वो खुलकर सबके सामने आ ही जाता है। इसी उम्मीद से कि आप खुश रहें, सलामत रहें और अपने आसपास हो रहे अपराधों से सावधान रहें, मैं पिंकी सिंह आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए न जुर्म करें न होने दें। जय हिंद, जय भारत।